हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों कहा जाता है? भारतीय धर्म और पुराणों में हनुमान जी का नाम अमरता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्हें चिरंजीवी कहा गया है, जिसका अर्थ है जो सदा जीवित रहे, जो समय और युगों से परे होकर भी अस्तित्व में बना रहे। हनुमान जी केवल वानर रूप में जन्मे एक महाबली नहीं, बल्कि ऐसे देव हैं जिनकी उपस्थिति हर युग में मानवता के लिए मार्गदर्शन बनकर रहती है। उनका जीवन सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आज भी युग युगांतर तक सक्रिय ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। संस्कृत में चिर का अर्थ है दीर्घ या अनंत समय तक, और जीवी का अर्थ है जीवन वाला। इस प्रकार चिरंजीवी का अर्थ हुआ जो अनंत काल तक जीवित रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुल 8 महापुरुषों को चिरंजीवी कहा गया है: अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। इनका अस्तित्व पृथ्वी पर आज भी माना जाता है, क्योंकि उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से अमरता प्राप्त हुई है। हनुमान जी इन 8 में सबसे अधिक पूजित माने जाते हैं, क्योंकि वे न केवल अमर हैं, बल्कि भक्तों से प्रत्यक्ष संबंध भी रखते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है, वे वहां उपस्थित होते हैं और सहायता करते हैं। हनुमान जी का अमरत्व किसी याचना या वरदान के स्वार्थ परिणाम नहीं था, यह उनके कर्म, भक्ति और त्याग का फल था। कई ग्रंथों में इसके कारणों का उल्लेख मिलता है। 1. वायुदेव का आशीर्वाद। हनुमान जी वायु के पुत्र हैं। उनके जन्म के समय ही वायुदेव ने उन्हें ऐसा शरीर प्रदान किया था जो किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता। बचपन में जब इंद्र के वज्र से उन्हें चोट लगी, तब सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी शक्ति उन्हें मार नहीं सकेगी। इस प्रकार उनका शरीर वज्रकाय हो गया और वे मृत्यु से परे हो गए। वायुदेव ने कहा था, तुम मेरे अंश हो और वायु की तरह सदा गतिशील और अमर रहोगे। 2. ब्रह्मा, इंद्र और यम का वरदान। जब वायुदेव ने बालक हनुमान पर इंद्र के प्रहार के बाद क्रोध में वायु प्रवाह रोक दिया, तब सभी देवता उनसे प्रसन्न करने आए। उन्होंने बालक को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें कोई शस्त्र मार नहीं सकेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का भी तुम पर कोई प्रभाव न होगा। यमराज ने कहा, तुम पर मरे का अधिकार नहीं होगा। वरुण देव ने कहा, पानी तुम्हें नहीं डुबा सकेगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें नहीं जला सकेगी। इन सब के संगम से हनुमान का शरीर शक्तिशाली, अडिग और अमर बना। यही कारण है कि उन्हें चिरंजीवी कहा गया। 3. भगवान राम का वरदान। श्रीमद् रामायण में यह प्रसंग अत्यंत भावनात्मक है। जब लंका युद्ध समाप्त हुआ और रावण का वध हुआ, तब स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी को स्नेहपूर्वक गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति और सेवा अनुपम है। जब तक मेरे नाम का स्मरण इस पृथ्वी पर किया जाएगा, तब तक तुम सदा जीवित रहोगे। राम के इस वचन के कारण ही हनुमान जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि राम का नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जब तक भक्त राम का स्मरण करेंगे, हनुमान भी इस जगत में रहेंगे। 4. सीता माता का आशीर्वाद। लंका युद्ध के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटने लगे, तब सीता माता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि तुम सदा जीवित रहो और भक्तों के संकट हरने वाले बनो। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। यह आशीर्वाद उनके अमर जीवन का एक और कारण बना। हनुमान जी की अमरता का आधार केवल वरदान नहीं, बल्कि एक दैवी उद्देश्य था। रामायण युग समाप्त होने के बाद भी संसार में अधर्म और भय समाप्त नहीं हुआ। इसलिए देवताओं ने यह सुनिश्चित किया कि कोई ऐसा दिव्य रक्षक बना रहे जो धर्म की रक्षा करता रहे और युगों तक भक्ति का प्रवाह बनाए रखे। हनुमान जी वही दिव्य रक्षक हैं। वे समय और स्थान के पार हैं। कहा जाता है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सहायता करते हैं। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। हिमालय, गंधमादन या कभी कभी दक्षिण भारत के पर्वतीय जंगलों में उनके दर्शन की कथाएं मिलती है। कई संतों और योगियों ने दावा किया है कि उन्होंने ध्यान या समाधि अवस्था में पवन पुत्र के दर्शन किए। रामानुजाचार्य, तुलसीदास और स्वामी विवेकानंद जैसे भक्तों का उल्लेख मिलता है, जिनके माध्यम से यह विश्वास प्रकट किया गया कि हनुमान जी साक्षात सिद्ध रूप में आज भी विद्यमान हैं। एक कथा में कहा गया है कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, तब एक वृद्ध वानर प्रतिदिन आकर उन्हें देखता था। तुलसीदास जी समझ गए कि यह कोई असामान्य दर्शक नहीं, स्वयं हनुमान है जो उनके कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। जब वे उपस्थित रहेंगे, तब तक भक्ति कभी लुप्त नहीं होगी।
अगर इस विषय को दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान की अमरता केवल शारीरिक अमरता नहीं है, यह एक चेतना का प्रतीक है। वह चेतना जो भक्ति, साहस और निष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है। हनुमान जी का अमर होना हमें यह सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को मिटाकर केवल सेवा और प्रेम में लीन हो जाता है, तब वह भी मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। अमरता शरीर की नहीं, कर्म और चेतना की होती है। हनुमान की चिरंजीविता यह दर्शाती है कि ईश्वर की सेवा में किया गया निष्काम कार्य युगों तक जीवित रहता है। जैसा कि पहले उल्लेख हुआ, 8 महापुरुषों को चिरंजीवी कहा गया है, परंतु प्रत्येक की अमरता का उद्देश्य भिन्न है। अश्वत्थामा धर्म के अंत तक पाप के परिणाम का स्मरण कराने के लिए, राजा बलि भगवान विष्णु के वरदान से सत्य युग की पुनः स्थापना तक, व्यास वेद ज्ञान के प्रसार के लिए, हनुमान भक्ति और धर्म रक्षा के लिए, विभीषण राक्षस जाति में धर्म के संदेश वाहक के रूप में, कृपाचार्य महाभारत के ज्ञान संदेश को जीवित रखने के लिए, परशुराम जब तक कल की अवतार नहीं आते, मार्कंडेय मृत्यु पर विजय के प्रतीक के रूप में। इन 8 में हनुमान सबसे प्रिय और सुलभ माने जाते हैं क्योंकि वे केवल तपस्वी नहीं, सक्रिय रूप से भक्तों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। मनुष्य के जीवन में हनुमान का अस्तित्व भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने भय, चिंता और कष्ट से संघर्ष करता है तो हनुमान भक्ति उसका मार्गदर्शन करती है। जब कोई भक्त संकट में जय बजरंग बली कहता है तो एक आत्मशक्ति जाग उठती है। यही उनके अमर अस्तित्व का प्रभाव है। यह अमरता भक्ति की उस अनंत धारा का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती। कई पुराणों और संत ग्रंथों में हनुमान की चिरंजीविता का वर्णन भिन्न तरीकों से मिलता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि हनुमान जी तब तक पृथ्वी पर रहेंगे जब तक रामायण और राम कथाओं का पाठ होता रहेगा। स्कंद पुराण के मतानुसार जब तक योग और भक्ति का स्मरण रहेगा तब तक हनुमान की उपस्थिति अनिवार्य है। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव का यह अवतार मनुष्यों के बीच तब तक रहेगा जब तक कलयुग पूर्णतः समाप्त नहीं होता और सत्य युग पुनः नहीं आ जाता। इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि उनकी अमरता केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों का आत्मिक सत्य है। कई भक्त यह अनुभव करते हैं कि कठिन समय में हनुमान की कृपा उपस्थित होती है। कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में सहायता मिल जाती है तो कभी संकट स्वयं दूर हो जाता है। अनेक प्रसंगों में देखा गया है कि हनुमान मंदिरों में सुगंध या दिव्य प्रकाश का अनुभव भक्तों को महसूस होता है। यह सब उसी चिरंजीवी ऊर्जा का प्रमाण माना जाता है। हनुमान जी का यह चिरंजीवी स्वरूप ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा का प्रतीक भी है। जैसे वायु सर्वत्र है और निराकार होकर भी जीवन देती है, वैसे ही हनुमान हर युग में अदृश्य होकर भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनका अस्तित्व दिखता नहीं पर अनुभव होता है। इसीलिए कहा गया है कि हनुमान जी केवल भक्तों के आसपास ही नहीं बल्कि हर हृदय में निवास करते हैं। जहां राम नाम बसता है वे प्राण के देव है और जब तक प्राण है तब तक हनुमान की उपस्थिति भी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी कलयुग के सबसे सक्रिय देवता है। अन्य देवता प्रतीक रूप में पूजे जाते हैं परंतु हनुमान प्रत्यक्ष रूप में सहायता करते हैं। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करता है तो हनुमान जी वहां अपनी उपस्थिति अवश्य प्रकट करते हैं। कलयुग में उनका चिरंजीवी रहना मानवता के लिए आशा की किरण है। जब धर्म और नैतिकता डगमगाती है तब हनुमान भक्ति लोगों के भीतर पुनः शक्ति और सद्भाव जगाती है। यदि इस विचार को आधुनिक रूप में देखा जाए तो हनुमान की चिरंजीविता आस्था और ऊर्जा के उस सिद्धांत को दर्शाती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हनुमान जी वह प्राण ऊर्जा है जो समय के साथ रूप बदलती है पर समाप्त नहीं होती। वे हर समय, हर स्थान और हर मन में मौजूद है जो धर्म और सेवा का पालन करता है। हनुमान जी का चिरंजीवी स्वरूप भक्ति में स्थायित्व का प्रतीक है। उनकी अमरता यह सिखाती है कि जब कर्म निष्काम हो, भक्ति सच्ची हो और निष्ठा अडिग हो तब वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना है जो मनुष्य के भीतर निष्ठा और सेवा के रूप में जीवित रहती है। जब कोई व्यक्ति भयभीत होकर कहता है जय हनुमान तो उस शब्द से उत्पन्न आत्मविश्वास ही हनुमान की अमर चेतना है। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति हर घर, हर युग